हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल अरूबा अब्दुल्ला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग हम कर रहे हैं दोपहर के खाने से स्टार्ट। रोज़ सुबह नाश्ते से स्टार्ट होता है, तो मैंने कहा नाश्ता देख देख के आप लोग थक गए होंगे, तो हम दोपहर का खाने से स्टार्ट करते हैं। दोपहर का खाना हम खा रहे हैं दाल रोटी। बच्चों के लिए पराठा बना दिया था मैंने। ठीक जनाब। उसके बाद आज हमने जाना था फोर्ट्रेस, तो मैंने कहा फ़ौरन जो है कपड़े इस्त्री कर लिए जाएं। विंटर जो है वो लगी हुई थी, विंटर एग्जीबिशन लगी हुई थी, वो हम लोग नहीं गए थे। मैंने कहा चलो उधर का विज़िट कर लेते हैं, उधर जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। कपड़े इस्त्री करने के बाद यहाँ दोनों बच्चे तैयार हो गए थे और फाइनली बच्चे बहुत खुश थे जाने के लिए। वैसे इनको पता ही नहीं था हमने कहाँ जाना है। यहाँ हम दोनों भी रेडी थे, तो एज़ यूजुअल हमारा तो बच्चों के बाद दिखाना लाजमी है कि हम दोनों भी तैयार हो गए हैं। और यहाँ मैं इनको कह रही थी कि अब्दुल्ला मैं बहुत मोटी लग रही हूँ ना, मैं कैमरा टिका रही थी, तो मुझे कहते कैमरा तो टिका ले। खैर मैं वाकई इस टाइम बहुत मोटी लग रही थी, पता नहीं क्यों। वैसे हुई नहीं हुई इतनी जितनी लग रही थी। चीक्स ऐसे लग रहे थे बाहर, तो वो मेरे चीक्स खींचने लग गए थे जान के ना। फिर क्या था, फिर हम लोग हो गए तैयार। मैंने फटाफट स्कार्फ वगैरह लिया, जाने की तैयारी की कि ज़ाहिर बात है इस तरह तो हम बाइक नहीं निकल सकते। बाइक पे वैसे ही हम लोग बाल जो है ख़राब हो जाते हैं। यहाँ शामिर जो है नहीं पहन रहा था टोपी, तो फिर इसको ज़बरदस्ती टोपी पहनाई और इसका रोना पिटना स्टार्ट हो गया था। फिर खैर इसको ज़बरदस्ती मैंने पहना दी थी टोपी, क्या करूँ, एज़ अ मदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खैर यहाँ से हम लोग पहले एक काम से गए, अब्दुल्ला ने काम से जाना था, फिर इसलिए हम टाइम से जल्दी निकल गए थे। हमने कहा दिन वाला भी इंजॉय कर लेंगे और रात वाला भी इंजॉय कर लेंगे। वहाँ पे सारी डेकोरेशन वगैरह, रात में लाइटिंग होती है। काम से फारिग होने के बाद फिर हम लोग रवाना हो गए फोर्ट्रेस के लिए फाइनली। फिर हम फोर्ट्रेस जा रहे थे। मैंने कहा मतलब शाम के टाइम, ये कोई असर का टाइम होगा, और इतनी धुंध लग रही थी, पता नहीं फोक थी शायद कि स्मोक थी, डोंट नो, बट ऐसा लग रहा था। फिर हम लोग फोर्ट्रेस पहुंच गए थे। पार्किंग के लिए अब्दुल्ला जा रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियोस बना ली कि हम लोग पहुंच गए हैं। फिर एज़ यूजुअल ये कुछ बातें तो आपको याद हो गई होंगी, जब भी बाइक पे जाओ उतार के तो बाल वगैरह सेट करना फ़र्ज़ हो जाता है, लाजमी हो जाता है। यहाँ मैंने अपने बाल वगैरह सेट किए, वीडियो बनाई, तो बच्चों का हाथ पकड़े अब्दुल्ला जो है जा रहे थे आगे। ज़ाहिर बात है ट्रैफिक थी तो हाथ पकड़ना लाजमी था, ख़ास तौर पे मेरे छुटकू का। यहाँ जी ये छोटे घोड़े जिनको कहते हैं पोनी, तो यहाँ पे बच्चे जो इनमें ना, यहाँ पे दो थे बच्चे, इसकी सवारी भी कर रहे थे। अर्शमान को कहा पर अर्शमान डरपोक, उसने नहीं की। फिर जनाब अर्शमान के तरले करने के बाद कि अर्शमान बैठ, जो वीडियो बनाऊंगी तस्वीरें लूँगी, पापा हाथ पकड़ के रखेंगे, लेकिन जो ये नहीं बैठा। मैंने कहा है ही डरपोक, अब इसको शर्म आ रही है। फिर जी हम विंटर एग्जीबिशन में, ये बाहर बोर्ड लगा हुआ था, सारे पढ़ लो उर्दू में ही लिखा हुआ है कि विंटर एग्जीबिशन के बाहर बोर्ड लगा हुआ था। फिर हमने यहाँ से टिकट ली। टिकट थी पर हेड 20 रुपीज़। बच्चों की भी 2 साल तक के टिकट है, मैं आप लोगों को ये बता दूँ। फिर हमने टिकट ली। टिकट जिसे हम जब जहाँ से एंटर हुए ना, सामने ही जो है ये स्टैचू लगा हुआ था। फिर क्या था, फिर आप अर्शमान और शाहमीर को देखें। आप भी करो। शाहमीर ने तो स्टैचू भी नहीं छोड़ा, उसको भी थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था, उसके बाद मैं आके ज्वेलरी देख रही थी, तो शाहमीर मेरे साथ देख रहा था। मैं कह रही हूँ बेटा ना छेड़ो ना छेड़ो, तो कह रहा है मामा आप भी तो छेड़ रही हो, इसलिए मैं भी हाथ लगाऊंगा। अच्छा जी ये भी ठीक है बच्चों के साथ। फिर क्या था, अब्दुल्ला ने ये सारी जो है वीडियो बनाई स्पेशली आप लोगों के लिए, कि जैसे हमने जिलानी पार्क में आप लोगों को सारा कुछ दिखाया था, वो फोर्ट्रेस का भी दिखा दें कि यहाँ पे विंटर एग्जीबिशन कैसी लगी हुई है। था तो बहुत कुछ, हर तरह की चीज़ें थी, कम प्राइस में भी थी, ज़्यादा प्राइस में भी थी। तो बस फिर यहाँ पे कुछ ये शूज़ इनको अच्छे लगे थे, ये देख रहे थे बच्चों के लिए ना, बट कोई फ़ायदा नहीं था इनका, बट हमने नहीं लिए। फिर सारे ये जो लेडीज़ के कपड़े लगे हुए थे, जेंट्स के भी थे, बच्चों के भी थे, तो सारी वीडियो बनाई कि आप लोग भी देख लें, एंजॉय कर लें। वहाँ पे जितने भी स्टॉल लगे हुए थे, स्पीड मैंने इसलिए कर दी कि मैं क्या आधे पौने घंटे की आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि सब चीज़ें इसमें थी। स्पीड तेज़ में भी देख सकते हैं आप, जिन्होंने कम करके देखनी है वो मतलब स्टॉप करके भी प्राइस देख सकते हैं। काफ़ी चीज़ों में सेल लगे हुए थे, मतलब कुछ सेल लगी हुई थी 800 रुपये की, कुछ 500 रुपये की, कुछ 1400 में, मतलब इन्होंने ऑफ़ लगाई हुई थी। ये अपर थे वो 1000 रुपये की थी, ये हॉट सेल थी बच्चों की, ये 400 में भी थे। मतलब कोई मतलब इतने इस तरह बुरे नहीं कह सकते आप, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं कह सकते, नॉर्मल जो थे इधर थे अगर आप कपड़े लेना चाहो तो। यहाँ पे क्या जी जनाब, मुझे एक ये पसंद आया तो अब्दुल्ला को नहीं पसंद आया था, फिर मैंने लेते लेते छोड़ दिया। इसकी प्राइस 1000 थी, बट हमने नहीं लिया क्योंकि अब्दुल्ला को अच्छा नहीं लगा, मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था।
फिर यहाँ से फिर हम दोबारा वीडियोस बनाना शुरू हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉल थे, इधर लंडा भी लगा हुआ था इधर लंडा भी था। मैं आप लोगों को ये तो मेन चीज़ बताने ही भूल गई, कपड़ों के साथ सही अच्छे जो है इधर लंडा भी लगा हुआ था। आगे शायद आप मैंने वीडियो बनाई हो तो आप उसमें देखिएगा। तो शामिर यहाँ मेरे काबू नहीं आ रहा था, ना अब्दुल्ला के काबू आ रहा था। इसको तो मैं ला के पिछताई, इसको मुझे चाहिए था इसकी नानों के घर छोड़ कर आती। ये भाग रहा था जैसे इसकी बैटरी फुल चार्ज है। यहाँ सारा कुछ आप लोगों के साथ दिखाते हुए तो जनाब जी फिर हम आगे बढ़ते गए और बढ़ते गए। आप लोग देख लें सारा कुछ हम लोगों ने तो देख लिया, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था। काफ़ी चीज़ें मैंने भी देखी, काफ़ी मुझे अच्छी लगी। जो मुझे अच्छी लगी उनके प्राइस ऐसे हाई थे कि मैंने कहा मैं बंदा बाहर से ही ना ले ले। ये मैं आपको लंडा दिखा रही हूँ, ये सारी शॉप लंडे की थी, लॉन्ग कोट शॉर्ट कोट। मैंने कहा लाओ यहाँ की भी वैरायटी देख लें, शायद कुछ पसंद आ जाए, लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आया। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो फ़ौरन आपको एकदम से पसंद आ जाए, और जो पसंद आ रही थी उसके लेवल मतलब इतने हाई थे, डबल ट्रिपल रेट थे। बाहर बंदा शॉप से ले लेता इससे बेहतर। खैर इन लोगों ने अपना भी तो काम करना होता है, स्टॉल लगाए भी होते हैं इतना। आखिर फोर्ट्रेस में विंटर एग्जीबिशन थी। अच्छा आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें इतने, जब तक ये शॉपिंग अब्दुल्ला आपको दिखा रहे हैं। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया और लाइक लाजमी कर दें। और एक और बात, मुझे आप लोग ये बताएं कि मैंने आपको जिलानी पार्क की भी एग्जीबिशन मतलब सारा फेस्टिवल दिखाया था, और इस टाइम मैं आपको फोर्ट्रेस का भी दिखा रही हूँ। तो आप लोगों को ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा, उसका फोर्ट्रेस का अच्छा लगा है या जिलानी पार्क का अच्छा लगा? अगर मैं आपकी राय के बाद ख़ुद अपनी राय पेश करूं तो मुझे तो जनाब जिलानी पार्क का बहुत अच्छा लगा। उधर बहुत स्टॉल के अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, उन्होंने बहुत अच्छी सेटिंग की हुई थी, सारी डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जस्ट नॉर्मल एक कह लें कि एरिया था जिसको इन्होंने किया हुआ था। स्टॉल लगाए हुए थे, खाने पीने के थे, कपड़ों के थे। तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया पर्सनली। शायद आप में से बहुत ऐसे लोग हों जिनको ज़्यादा मज़ा आया हो फोर्ट्रेस का। जो जिलानी नहीं गए उनके लिए फोर्ट्रेस अच्छा था, बट मुझे जिलानी पार्क में बहुत मज़ा आया था बानिस्बत यहाँ के। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बच्चों की चीज़ें वगैरह, मतलब सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं आया जो जिलानी पार्क में था। डोंट नो व्हाई। ये प्लांट्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इनकी प्राइस मैंने पूछी, मुझे लास्ट में एक येलो वाला पसंद आया था। लास्ट वाले जो 2 थे ना वो मुझे अच्छे लगे। उनकी प्राइस पूछी तो उनकी प्राइस थी 5000, 4500 थी या 5000 थी। खैर सिर्फ हमने वीडियो बनाई और फिर हम आगे चले गए। आगे बच्चे जो हैं सारे झूले ले रहे थे, तो शाहमीर और अर्शमा ने तो रोला डाल दिया हमने झूले लेने हैं। ये सारी सेल लगी हुई थी, 500 के शूज़ थे, बट लोकल क्वालिटी थी। ज़ाहिर बात है 500 में वो आपको बाटा के तो नहीं ना देंगे। यहाँ पर उनकी चीखें और आवाज़ें सुने कि झूलों में बैठ के कितनी चीखें मारी जा रही थी। ये भी झूले थे बट ये बंद थे, इधर कोई बच्चा बैठा हुआ नहीं था। यहाँ पे आके दूसरी साइड पे ना खाने पीने के स्टॉल लगे हुए थे। मैंने कहा आपको मैं घूम के पूरा ग्राउंड दिखा दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जिलानी पार्क भी दिखाया था और ये भी दिखाया था। मैं आपको यहाँ से सारा जो है पार्क दिखा रही थी कि इन्होंने क्या सेटिंग की हुई है। खाने के स्टॉल देख के तो लग गई भूख। मैंने कहा चलो यहाँ से भी कुछ ट्राई करते हैं, पता चले यहाँ पे खाने पीने की क्या चीज़ें हैं। लेकिन खाने पीने क्या जाना था, बच्चों की खिलौने देख के ज़िद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शामीर ने तो रोला ही डाल दिया था। ये आप देख रहे हैं ना कैसे हाथ भर भर के इसने चीज़ें उठाना शुरू कर दी थी। खैर फाइनली यहाँ से इन्होंने स्लाइम ले ली थी। मैंने कहा चलो तुम लोग स्लाइम लेके खुश हो जाओ। यहाँ पे इनके फ़ोटोशूट हो रहे थे, वीडियो बन रही थी और मैं वीडियो बना रही थी और ये हंस रहे थे मजाक। अर्शमान भी डर रहा था, शामिर तो गया ही नहीं ना पास। शामिर जाओ। किसकी? चलो इधर आओ मेरा बेटा, चलो पारी कर दो। अब्दुल्ला बस और चलो वो बाकी बाबा जी का हाथ पकड़ ले, उनसे सलाम कर लो सीधे हाथ से, खोते पकड़ के रखो ना हाथ पकड़ के।
ऊपर देखो उनकी तरफ। चलो बस। फिर जनाब शामिर को चोट लग गई, बहुत मुश्किल से इसको चुप करवाया। चुप करवाने के फिर उसके बाद आया हमारा खाने पीने का नंबर। ये देखें, ये इनकी सीटिंग थी। मैंने कहा जब सारा कुछ आपको दिखा रही हूँ तो सीटिंग भी दिखा दूँ। ये इनकी सिटी थी, यहाँ पे हर चीज़ थी। ये नहीं कि नहीं, इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी जितनी जिलानी पार्क में थी। न्यू कुछ भी नहीं था, मतलब सारा कुछ देसी नॉर्मली जो पहले था वो था। हमने जो है ना यहाँ पे बिरयानी ऑर्डर कर दी थी। बिरयानी हमने नहीं खाई थी, काफ़ी दिन हो गए थे। हमने कहा बिरयानी ऑर्डर करते हैं और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। फिर क्या था, फिर ये बिरयानी आई और बिरयानी आने के बाद हमारा दिल टूट गया था, क्योंकि ये बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। चिकन पीस जो इसके ऊपर रखा हुआ था वो टेस्टी था, मैंने तो खाली वही खा लिया। और इसमें इतनी मिर्ची थी, इतनी मिर्ची थी कि बस मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बच्चों ने तो एक बार लेके छोड़ दिया था और उसके बाद जो अब्दुल्ला ने खाई, क्योंकि मेरी ज़्यादा मिर्ची खाने से तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर क्या था जनाब, हम ये बैड एक्सपीरियंस, खाना भी हमारा जो है ना बैड एक्सपीरियंस रहा खाने का भी। फिर ये शाम हो गई थी, शाम का व्यू था, लाइटिंग ऑन होने लगी थी। हम वैसे बहुत अच्छे टाइम पे आए थे, हमने दिन का व्यू भी देख लिया और हमने रात का व्यू भी देख लिया। लाइटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी। शामिर मुझे कह रहा था यहाँ पे आके मेरी पिक बनाओ, सुने ज़रा आप कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। किधर से लूं? इधर देखोगे तो लूंगी ना। इधर देखो अर्शमान, इधर शामिर, इधर देखो। चलाओ, चले चलो आओ। फिर हम लोगों ने थोड़ी सी अपनी वीडियोस बनाई। मैंने कहा पिक भी ले लेते हैं। यहाँ पे शाम का व्यू आपको दिखाते हुए हम, ये लंडा था लगा हुआ इस साइड पे भी, एक साइड दिखाई थी आपको, दूसरी नहीं दिखाई थी। तो लाइटिंग होने के बाद भी अच्छा लग रहा था, नो डाउट, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। हमने वो एंजॉय नहीं किया जो हमने जिलानी पार्क में किया था। तो इतना अच्छा कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं रहा हम लोगों का ना। फिर हम लोग वापस बाहर आ गए। मैंने बाहर से आपको शाम का व्यू दिखाया। मैंने कहा अभी हम यहाँ पे हैं, हम आपको रात का भी दिखाएंगे, सब्र करें। फिर हम लोगों ने की विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग करने के बाद मुझे ना मतलब सूट एक आधा कुछ समझ आया। मैं देखने लगी, जो मुझे अच्छा लगता था वो अब्दुल्ला को नहीं अच्छा लगता था, और जो अब्दुल्ला को अच्छा लगता था वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर क्या था, फिर एंड पे हमने इस लड़ाई झगड़े के बाद विंडो शॉपिंग ही कर ली। हमने कहा लो जी विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सारी विंडो शॉपिंग की, ड्रेसेस देखे, और शामिर बेकाबू था। शामिर रुको तो सही, बात तो सुनो। गुम जाओगे आप, गुम जाओगे। फिर अभी शाम हुई थी, हम लोग जो है एग्जीबिशन देख के थक गए थे, पूरा भी हो गया था, मज़ा भी नहीं आ रहा था। हमने कहा क्या करें, मैंने कहा स्क्वायर मॉल चलते हैं, वो थोड़ा घूम लेते हैं। यहाँ पर आए तो अज़ानें शुरू हो गई थी, आप अज़ानें सुनिए। बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम तो ये हर माँ समझ सकती है कि जहाँ कहीं भी आप पहले चले जाओ और ख़ास तौर पे ठंड हो, तो क्या इन्होंने सबसे पहले बाथरूम जाना होता है। तो जी जनाब इनको पहले बाथरूम आ गया। इतने भाई गए हुए थे, तो ये शामिर की हरकतें देखें, इसकी शरारतें नहीं ख़त्म हो सकती। ये नॉन स्टॉप घूम ही जा रहा था, घूम घूम के खेल रहा था। मतलब ये अकेला भी हो ना तो इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद भी अकेले खेल लेता है। फिर क्या था, फिर शामिर को यहाँ पे का तस्वीर ले लो बेटा, यहाँ पे शामिर टिका ही नहीं। शामिर फिर भागने लगा, गिर गया और फिर इसको पड़ी मेरे से मार। आजो। रो लो। यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा मेरी शक्ल से कि मैं कितने गुस्से में हूँ, क्योंकि शामिर की हुई पिटाई, फिर उसके पापा ने उसको करवाया चुप। मैंने बनाई अपनी वीडियोस और मैंने कहा चलो जी बस बहुत हो गई, अब घर चलते हैं। अब बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। फिर शामिर जो पापा की गोद से नहीं उतरा, फिर इसने सारे लाड उठवाने थे अपने पापा से ना कि पड़ गई या मामा से, हालांकि इतनी ज़ोर से पड़ी नहीं थी। यहाँ पे बच्चों को बिठा के वीडियोस बनाई, पिक्स ली, तो ये टिक के बैठ गया था। अब ये कहना मान रहा था। जी जनाब, रात का व्यू लाइटिंग होने के बाद एग्जीबिशन का, जो विंटर एग्जीबिशन फोर्ट्रेस में लगी हुई है, उसका बाहर से व्यू ये था। पहले इन्होंने इतनी लाइटिंग नहीं ऑन की हुई थी, बाद में इन्होंने कर ली थी। अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था, बट हम लोगों को वो मज़ा नहीं आया जो हमने जिलानी पार्क में इंजॉय किया था।
स्टॉल का हिसाब से कह लें या खाने पीने के हिसाब से कह लें। फिर उसके बाद हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तो लाजमी है आप लोगों ने अगर आज का व्लॉग एंजॉय किया हो, हमने तो इतना ख़ास नहीं किया, तो ज़ाहिर बात है आप लोग भी, बहुत लोग होंगे जिनको अच्छा भी लगा होगा, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।